सरकार की एक संस्था है JSLPS, जो ऐसे संकट की घड़ी में भी काम आई और आज भी यह काम कर रही है। कई काम हैं इसके पास। राज्य आजीविका मिशन के तहत इस संस्था के पास ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल क्या क्या बन रहा है हम वो दिखाना चाहेंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पर सरकार के ऑर्डर्स हों या फिर प्राइवेट ऑर्डर्स, वो तमाम ऑर्डर्स यहाँ लिए जाते हैं और बहुत ही चीप यानी सस्ती दर पे यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। फ़िलहाल देखिए नाइटी, तरह तरह के नाइटी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या किसी व्यापारी कारोबारी ने ऑर्डर कर रखा है, उसी की तैयारी हो रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर नाइटी। फिलहाल तक हम लोग नाइटी बना रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन में मास्क बनाए, PP सूट बनाए, फेस वगैरह बनाए, उसके बाद हम लोग नाइटी बना रहे हैं। हाँ, XL आता है, XXL आता है, मीडियम आता है, 3 साइज़ का आता है, तीनों बना लेते हैं। और भी हम बहनों से बात करेंगे कि अच्छा ये बताइए कि आप लोग इसमें जो जुड़ी हैं, क्या इसकी ट्रेनिंग भी ली है? हाँ, ट्रेनिंग लिए हैं। कैसे ट्रेनिंग मिलती है? कब मिली आपको? 3 साल पहले ट्रेनिंग मिला था इस सब चीज़ का। कविता मैम हम लोग को ट्रेनिंग दी थी। क्या चीज़? हर चीज़ का। हाँ, हर चीज़, शर्ट पैंट नाइटी मास्क, बहुत से ऐसा चीज़ है, सब कविता मैम ट्रेनिंग दी है। जैसे आपकी बात करें तो आप कितना बना लेती? हम बनाएंगे 10 पीस। और भी हम बात करेंगे, ये आजीविका मतलब रोजगार का एक साधन है, वैकल्पिक रोजगार है आप लोगों के लिए। ये एक तरह से आय का स्रोत है। कितना आपको आमदनी हो जाती है? महीने का 6,000 महीने का 6,000 हो जाता है। एक महीने में 6,000 रुपया आप कमा लेती है। कितना समय देना पड़ता है यहाँ? 10 बजे से 5 बजे तक। कितनी दूर से आते हैं? हम लोग 2.5 किलोमीटर दूर से आते हैं। और यहाँ पर काम करती है। यहाँ पर एक और चीज़ हम दिखाना चाहेंगे कि मशीन जो है वो अत्याधुनिक मशीन है और इस मशीन के माध्यम से ये सभी ट्रेड जो बहनें हैं, सखी मंडल की ये सभी सदस्य हैं, ये लोग काम करती हैं। तो इस तरह से रोजगार के साधन यहाँ पर पैरों पर खड़े होकर यही संस्था यही शिक्षा देती है कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों। रोजगार के अनेक अवसर हैं जिसका उपयोग किया जा सकता है। दिखाना चाहेंगे कि एक मास्क, जिस समय कोरोना का संकट उभरा था, लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस समय तमाम सोर्स जो हैं बंद थे। ऐसे में एक मास्क एक बड़ी ज़रूरत थी और काफ़ी उसकी ब्लैकमेलिंग हो रही थी। जो भी कंपनियां बना रही थी, काफ़ी महंगे दाम पर मास्क मिल रहे थे, लेकिन इस संस्था ने सस्ती दर पर मास्क बनाए और इन बहनों ने सरकार को बहुत सहयोग दिया और प्राइवेट पार्टीज़ को भी इन लोगों ने सप्लाई की। लेकिन उस समय इनकी भूमिका बहुत ही अच्छी थी। अच्छा ये बताइए कि मास्क बनाने का ट्रेनिंग आप लोगों को कब मिला था या अपने ही आप शुरू कर दी? मिला था 22 मार्च का हम लोग का ट्रेनिंग मिला था। जिस समय कोरोना का सुगबुगाहट हो रही थी, 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगाया। जनता कर्फ्यू लगाया था, उसको एक दिन पहले हम लोग का मास्क बनाने का ट्रेनिंग दिया गया था। अच्छा, मास्क कई तरह का, मैं पहले भी आया हूँ, तो यहाँ पे ये इस मास्क की खासियत आप बताइए। इस मास्क का इसको क्वालिटी इसमें अच्छा है। इसमें हाँ, 3 लेयर्स है। इसमें फॉर्म लगता है, अस्तर कॉटन का है, इससे आसानी रहता है। एक समय में कितना आप बना लेती हैं? अगर एक को बनाने में कितना समय लगता है? एक के बनाने में 2 से 3 मिनट। 2-3 मिनट बस? बस। तो मोटे तौर पे आप एक दिन में कितना बना लेती हैं? एक
एक दिन में मास्क कितना बनाइए? एक दिन में वही 200-250 पीस बना लेते हैं। मास्क और कौन कौन से कपड़े का बना? ये कॉटन का कपड़े का, खादी का कपड़े का था, और ये लैलून का कपड़ा है, लेगिज का, अरबी का, नेक का। तो 50 को बनाया, 100 को बनाया, ऐसे ऐसे फिर ज़्यादा बढ़ने लगा तो ज़्यादा फिर बनने लगा। आपको लगता है कि जो ये संस्था काम कर रही है, आप लोगों की आमदनी हो रही है, ये आपके घर परिवार के परवरिश में सहयोग देती है? देते हैं, जो कमाते हैं से देवे ना करते हैं सर। जो होवे 150 सर के बैठा रहते हैं तो कम से कम यहाँ का कुछ भी तो होता है ना। और अच्छी बात है। लॉकडाउन के चलते और भी आते हैं तो जो हो जाए वही सही है। से ये यहाँ पर काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। सरकार भी इसकी सराहना करती है और बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इतने सस्ते दाम में जो भी चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं और बाज़ार में उसकी मूल्य अलग होती है, लेकिन यहाँ पर बहनें जो है अपनी आजीविका भी चला लेती हैं और सहयोग भी देती हैं और बाज़ार से कहीं तुलनात्मक रूप से कम लागत पर यहाँ पर सामान तैयार हो जा रहे हैं। हमेशा यहाँ पर काम मिलता रहा है और इस संस्था ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, जिस मास्क की हम बात करते रहे वही यहाँ पर ये सैनिटाइज हो रहा है। एक तरह से आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरनिंग की जा रही है। इससे एक बात है कि अगर कहीं कोई कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो अगर हैं इस कपड़े में कहीं भी मौजूद तो वो एक तरह से सैनिटाइज हो जाते हैं। और यहाँ देखिए, कोरोना संकट काल में जो पीपीई सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हुआ करता था, उसे भी यहाँ पर बनाने का काम आरंभ हुआ। और ये देखिए पीपीई किट इसे कहते हैं। ये किन के लिए? सफाई कर्मियों के लिए है कि पैरामेडिकल स्टाफ के लिए? हमारे साथ हैं सेंटर इंचार्ज हैं, उनसे हम जानेंगे। ये पीपीई किट काफ़ी महत्वपूर्ण इस दौर में रहा। आप लोगों ने कैसे इसको शुरू किया बनाना? और यहाँ देखिए, कोरोना संकट काल में जो पीपीई सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हुआ करता था, उसे भी यहाँ पर बनाने का काम आरंभ हुआ। और ये देखिए पीपीई किट इसे कहते हैं। ये किन के लिए? सफाई कर्मियों के लिए है कि पैरामेडिकल स्टाफ के लिए? हमारे साथ हैं सेंटर इंचार्ज हैं, उनसे हम जानेंगे। ये पीपीई किट काफ़ी महत्वपूर्ण इस दौर में रहा। आप लोगों ने कैसे इसको शुरू किया बनाना? ये हम लोग को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसको फर्स्ट ऑर्डर आया था। तो इसमें क्या है कि ये पर्सनल प्रोटेक्टिव कवर है और ये इसका जो हम लोग जो स्टार्टिंग हुआ था, ये अप्रैल मंथ में इसको स्टार्टिंग हुआ जब कोरोना का फर्स्ट हम लोग को ये मरीज मिला था यहाँ पर रांची में, हिंदपीढ़ी में। तब से हम लोग को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हम लोग को डीडीसी सर की तरफ से इसका ऑर्डर मिला था। ये जो मटेरियल है जिस चीज़ से ये किट बनी है, तो ये मटेरियल कहाँ से लाए? अच्छा, ये मटेरियल हम लोग को एक प्राइवेट वेंडर है, उनके थ्रू हम लोग को ये मटेरियल मिला था। एक्चुअली ये मटेरियल यहाँ से ना, ये कोलकाता से ही इसको मंगाया गया था। आप लोग ये बंडल है देखिए तैयार है सप्लाई के लिए और बहुत सारा सप्लाई भी हुआ है। तो ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इस संकट काल में और इसकी मांग भी काफ़ी है। तो इस संस्था ने ये पहली बार इस तरह का काम किया, पीपीई किट बना के सरकार और सरकार की एजेंसियों को बहुत सहयोग दिया सस्ते दाम में। ये झारखंड के लिए एक गौरव की बात है कि इस तरह की संस्था और इस तरह के लोग जो इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अपने महिलाएं, चूँकि यहाँ महिलाएं ही काम करती हैं, तो ये अपने घर बार को थोड़ा दरकिनार करके, या यूँ कहें कि उन्हें थोड़ा
कम समय देकर, यहाँ पर समय देकर कोरोना काल में इन्होंने भरपूर काम किया और सहयोग के हाथ बटाए, क्योंकि उस समय काफ़ी डिमांड भी थी पीपीई किट, मास्क की, तो उन तमाम चीज़ों की आपूर्ति यहाँ से होती रही। ये दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या क्या नहीं बनता। 3-4 साल की दौरान कई चीज़ें यहाँ पर बनी हैं, जैसे स्कूल ड्रेस, बच्चों के स्कूल ड्रेस, ये शर्ट पैंट भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। सरकारी हो या निजी स्कूल, उनके भी अगर ऑर्डर आते हैं तो यहाँ की बहनें बनाती हैं। अच्छा, ये जैसे स्कूल ड्रेस है, ये तो किसी सरकारी तो नहीं, गैर सरकारी होंगे? निजी? जी नहीं, ये सरकारी यूनिफॉर्म, हाँ सरकारी स्कूल के हैं। और प्राइवेट स्कूल का भी बनाते हैं हम लोग। जैसे प्राइवेट स्कूल वाले हमारे पास ऑर्डर देते हैं, तो वैसे उनसे ऑर्डर ले करके फिर उनको ऑर्डर के ऊपर हम लोग काम करते बनाते हैं। अच्छी चीज़ें यहाँ बनती हैं, ये बैग से लेकर स्कूल ड्रेस और तमाम चीज़ें मैंने पहले भी देखा है कि पीपीई किट तक यहाँ पर बना है और काफ़ी बड़ा योगदान इस संस्था का है और सस्ती दर पे सामान यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। और भी हम कुछ दिखाएंगे कि इस संस्था में और क्या क्या चीज़ें बनती है और इसकी क्या खासियत है। और देखिए यहाँ पर थैला, चूँकि नो प्लास्टिक का अभियान चला हुआ था तो थैला भी इसे ऑर्डर किया गया। ये थैला किसने ऑर्डर किया? मतलब ये सरदा ग्लोबल स्कूल है, उन्होंने ऑर्डर स्कूल के जी। तो ये बड़ा बड़ा थैला है। हाँ, तो इसमें क्या 15 से 17 केजी का वजन ये वहन कर लेगा थैला। तो इस तरह के थैला भी बना के आप लोग सप्लाई करते हैं। कोरोना संकट काल में कई चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई थी, जैसे आप देखिए मास्क है, सैनिटाइज़र हैं, फेस वाइजर है। तो ये इसका भी निर्माण यहाँ पर हुआ और इसके भी ऑर्डर काफ़ी संख्या में आए। तो हम ये बहुत ही प्रोटेक्टिव चीज़ है। तो इसकी मांग चूँकि दूसरी कंपनियों से अगर मंगाए जाते तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने सस्ते दाम में। हाँ, इसको हम लोग रिम्स को हम लोग 11 रुपया में इसको दिए हैं, जबकि इसका मेन मार्केट प्राइस आप देखिएगा तो 30 से 35 रुपये आपको अदर इंस्टीट्यूट से मिलेगा, बट यहाँ से हम लोग को 11 रुपया में रिम्स को दिया गया है। मैंने मटेरियल कॉस्ट मिलाकर, हाँ मटेरियल कॉस्ट मिला करके। तो ये देखिए कोरोना संकट काल में इसकी भी काफ़ी ज़रूरत है और आज भी ज़रूरत है और काफ़ी इसकी मांग है। इस तरह से लगा के जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, वो सभी लोग पैथलैब असिस्टेंट वगैरह ये सब लगा के करते हैं। तो निश्चित रूप से ये झारखंड के लिए गौरव की बात है। मेक इन झारखंड, ये नारा हमारा कितना अच्छा है और ये हर झारखंड वासियों के लिए बहुत ही सुकून देगा कि अगर हमारे यहाँ का प्रोडक्ट्स इस प्रकार का हो कि जिसे हम भी यूज करें और लोग भी यूज करें, लोगों को इसकी ज़रूरत महसूस हो और हम उन्हें उपलब्ध कराएं।